हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन डिजिट ट्रिक्स। आज हम एक वीडियो ऐसा देखेंगे जिसमें है तो इनकम टैक्स स्टेटमेंट तैयार करेंगे हम गूगल फॉर्म के ज़रिए से। ठीक है, आपको फिल करना होगा गूगल फॉर्म भरना होगा आपको। उसके बाद हम तुरंत ही इंस्टेंट ही पीडीएफ आपको अवेलेबल करके देंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे हम दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि गोल्डन ट्रिक्स जहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डन डिजिट ट्रिक्स, उसके सामने सब्सक्राइब वाला बटन है, उस पर क्लिक कर दें और उसे ग्रे कर दें। ठीक है, आगे हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हमें करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और जिन लोगों के पास मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र नहीं होगा, ठीक है, अभी मेरे पास है तो यहाँ डायरेक्ट ओपन बता रहा है। तो आपको करना ये है कि मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसी पर हमारा पूरा प्रोसेस होगा। हम यही ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको पीडीएफ इंस्टेंट मिल सके। ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसीजर है, गूगल फॉर्म की लिंक पर जाना है आपको। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, जो अभी वीडियो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे। आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर एरो पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो गूगल फॉर्म की लिंक है। अभी मेरे पास ये लिंक जो है मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव है, क्योंकि मैंने अभी तक ये वाला वीडियो जो है तो अपलोड नहीं किया हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आया है कि कौन से ब्राउज़र में ओपन करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मोज़िला फायरफॉक्स में ही ओपन करना है। जस्ट वंस किया हूँ। यहाँ पर मेरा गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, गूगल फॉर्म ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए 23 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये वो सभी यहाँ पर हमें फिल करना है। ठीक है, इसी के बाद हमें स्टेटमेंट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑफिस नेम। तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेंगे, दो टाइप के एग्ज़ाम्पल लेंगे। सबसे पहला मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ जिसका डिडक्शन ज़्यादा है उनका एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ओल्ड रिजम जो है, आयकर नियम जो पुराना वाला है, उसके अंदर ये है कि भी उसमें आप इनकम टैक्स का डिडक्शन बता सकते हैं, और नया वाले में जो है तो उसमें कोई भी डिडक्शन आपका कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम दोनों टाइप से देख लेंगे कि हमारा जो पीडीएफ है वर्क कर रहा है या नहीं है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑफिस का नाम ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ZPCPS निल्लोड़, तालुका सिल्लोड़। एम्प्लॉइज़ नेम, यहाँ एम्प्लॉइज़ का नाम डाल देना है, श्री DN सोनवने। पैन कार्ड नंबर आप ओरिजिनल डालना, भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए जो मैं यहाँ पर एक डमी नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, आपने ओरिजिनल इसलिए डालना है क्योंकि पीडीएफ में बाद में एडिट नहीं होगा। ठीक है, बाद में पीडीएफ आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले ही जो है तो आपको डबल काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बेसिक एज़ पर मार्च 2020, यानी कि जो बेसिक आपको मार्च 2020 में था फुल, या फिर मार्च की जगह आप जून 2020 का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फुल बेसिक ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे है ये। इसके बाद जुलाई 2020 में जो इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक हुआ है तो वो बेसिक आप यहाँ पर इंटर कर दें। DA रेट, महंगाई भत्ता दर जो है तो इस साल टोटली 17% ही चला है। अगर कहीं पर कोई साल में फर्चुलेट होता है, ऊपर नीचे होता है, तो उस साल के लिए आप 19 कर दे, यानी कि आप एवरेज क्या लेना चाहते हैं, आप क्या एज्यूम करना चाहते हैं उसके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल इस साल कोई चांस नहीं है DA बढ़ने के, इसलिए 17% ही, मतलब मैं 17 लिख रहा हूँ। HRA घर भाड़ा जो है तो यहाँ पर 3 टाइप के है, XYZ कैटेगरी। जो कैटेगरी जो बड़ी सिटी है, मुंबई, पुणे, नागपुर, ऐसी सिटी में जो लोग काम करते हैं उन्होंने 24% सेलेक्ट करना है। 16% औरंगाबाद महानगर पालिका जैसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्होंने 16% सेलेक्ट करना है। और जो लोग ग्रामीण भाग में
काम करते हैं या तालुका स्तर वाली स्कूल्स में या ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने 8% सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो एम्प्लॉई है वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, इसीलिए मैंने यहाँ 8% सेलेक्ट किया हूँ। टाइप ऑफ पीएफ अकाउंट, पीएफ अकाउंट टाइप कौन सा है, जैसे कि बहुत सारे जो लोग 1 नवंबर 2004 से पहले के हैं तो जीपीएफ वाले हैं, बाद के डीसीपीएस वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे डीसीपीएस वाले हैं जिनका डिडक्शंस नहीं होता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे डीसीपीएस वाले हैं जिनका डिडक्शन नहीं होता है, उन्होंने एनए सेलेक्ट करना है। जिनका डिडक्शन होता है डीसीपीएस वाले हैं, उन्होंने डीसीपीएस सेलेक्ट करना है। ऐसे जीपीएफ वाले जिनका जीपीएफ डिडक्शन नहीं होता है, उन्होंने भी एनए सेलेक्ट करना है। ठीक है, कंफर्म समझ में आ गया है आपको? अगर नहीं आया तो कमेंट करें, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। ये जो एम्प्लॉय है वो जीपीएफ वाले हैं। अब जीपीएफ मंथली डिडक्शन कितना है यहाँ पर नीचे डाल देंगे हम, 12,000 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स कितना है, 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स है। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि है तो हर साल के फरवरी में 300 रुपये प्रोफेशनल टैक्स होता है, उसका टेंशन मत ले, आप सिर्फ 200 रुपीज़ डाल दें वहाँ पर। ठीक है, LIC मंथली क्या है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 4484 डाल दे रहा हूँ। ये वो LIC है जो पेमेंट में से डिडक्ट होती है, जो बाहर से भरते हैं आप, उसका एंट्री हम बाद में लेंगे। ठीक है, GIS ये गट बीमा है, ये ज़िला परिषद एम्प्लॉयज़ के लिए ही यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पर इनका डिडक्शन डाल देता हूँ। मंथली डिडक्शन 480 रुपये है। होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट, जो लोगों ने होम लोन ले चुके हैं, उन्होंने इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ डालना है। इंटरेस्ट अमाउंट के ताल्लुक से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपका इंटरेस्ट अगर आपने 4 लाख भी पे करे होंगे तो होम लोन की इंटरेस्ट की मर्यादा सिर्फ 2 लाख रुपए तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 2 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर आपका स्टेटमेंट में 3 लाख रुपए हैं तो यहाँ पर आप 2 ही लाख डालेंगे। ठीक है, होम लोन प्रिंसिपल यहाँ आप कितना भी डाल सकते हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ का हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ट्यूशन फीस जो है वो डाल सकते हैं। PLI अगर भरे हैं तो डाल सकते हैं। सुकन्या योजना, स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी के ताल्लुक से क्लियर कर दूँ कि जो लोगों ने अपना इस आर्थिक वर्ष में कोई घर या प्लॉट ख़रीदा है और उसके लिए जो है तो रजिस्ट्री के वक्त स्टैम्प ड्यूटी भरा है, तो वो जो स्टैम्प ड्यूटी के जितने अमाउंट की भरी है वो अमाउंट यहाँ पर आपको इनपुट करना होगा। ठीक है, NSE बॉन्ड, यहाँ पर जो है तो पोस्ट ऑफिस से आपको एक बॉन्ड मिलता है जो 80C में जो है तो कैलकुलेट होता है। तो अगर आपने वो ख़रीदा है टैक्स बचाने के लिए तो यहाँ पर आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अदर अमाउंट, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो एक्सटर्नल LIC भरी जाती है, जो म्यूचुअल फ़ंड भरा जाता है, जो SIP भरी जाती है, उसका अमाउंट कहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर उन सभी का टोटल यहाँ बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हैंडीकैप। अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप है तो यहाँ पर यस या नो करो, और अगर उसके पाल्य यानी कि उसके बच्चे में से कोई है तो अपंग है तो भी यहाँ पर है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि इसको ये चीज़ यस या नो ये है कि उसको फ़ायदा देना है या नहीं देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी नो करता हूँ। ठीक है, डोनेशन, जो डोनेशन पेमेंट में से डिडक्ट हुआ उसकी एंट्री यहाँ पर करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा। हमारे पास मई 2020 की पेमेंट में 1 दिन की पेमेंट गवर्नमेंट के CM फंड में जा चुकी है, उसकी एंट्री ऑटोमेटिक वहाँ पर कैलकुलेट होंगी, उसके फिक्र ना करें। जो अमाउंट आपने बाहर से दिया है उसकी एंट्री यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, तो इन्होंने नहीं दिया है, मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, 0 कर दिया। अब हमारी पूरी फील्ड्स भर चुकी है, देख ले आप। अब हमें करना यह है कि सिर्फ है तो इस सबमिट वाले बटन पर दबाना, क्लिक करना है। ठीक है, सिर्फ क्लिक करने के बाद एक मैसेज आ गया है कि डाउनलोड योर स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो लिंक। जो नीचे दी गई लिंक है उसमें से जो है आप है तो आपका स्टेटमेंट डाउनलोड करें। यहाँ पर देखिए ग्रीन स्क्रीन है,
ब्लू लाइन है, इस पर क्लिक करके जो है तो आपको आपका पीडीएफ डाउनलोड करना है। एक्शन कंप्लीट करने के लिए मुझे पूछ रहा है वो कि आप ड्राइव में ओपन करना चाहेंगे या मोज़िला के डाउनलोड में ओपन करना चाहेंगे। मैंने मोज़िला के डाउनलोड में करके जस्ट वंस कर दिया हूँ। ठीक है, नीचे ओपन हो गया है। नीचे ओपन पर क्लिक करने के बाद ये WPS ऑफिस में है तो एक एप्लीकेशन है मेरे मोबाइल में, उसमें ओपन हो रहा है। देखिए हमारा काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट PDF में हमारे पास आ गया है। सबसे ऊपर देखिए हमने नाम डाले थे श्री DN सोनो ने, ऑफिस का नाम डाले थे CPS नेल्लोर तालुका सिल्लोड, तैयार हो गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं क्लियर कर दूँ कि ये कोई ऑफिस से जनरेट नहीं हुआ है। स्टेटमेंट जनरेटेड बाय गोल्डन डिजिट ट्रिक्स, ये हमारे चैनल से जनरेट हुआ है। आप ये सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा और आप इससे आपका जो है तो आर्थिक नियोजन सही कर सकेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्म में, इस स्टेटमेंट में आपको क्या देखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ टैक्स स्लैब में आ जाइए। यहाँ है ओल्ड रिजम और न्यू रिजम। ठीक है, यानी कि आयकर नियम जूना प्रमाणे और नवीन प्रमाणे। ठीक है, अगर ये जो एम्प्लॉई है इसका अगर जूने यानी ओल्ड रिजम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 31,331 रुपये टैक्स लगेगा ये बंदे को। ठीक है, और अगर नए के हिसाब से देखें तो 54,584 लगेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा गूगल का फॉर्म है उसने ऑटोमेटिक जनरेट किया है कि ये जो एम्प्लॉई है इसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो रिजम है, जो आयकर स्लैब है वो है ओल्ड रिजम में, यानी कि वो पुराने आयकर नियम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करे तो उसको इतना फ़ायदा होगा। और यहाँ पर कितना टैक्स लगेगा उसको 32,580 रुपये। पर ये कंपलसरी नहीं है कि वो ओल्ड ही ले, उसका फ़ायदा है ओल्ड ले सकता है। और अगर उसे टैक्स ज़्यादा भरना है 54,587 रुपये तो वो नया भी सेलेक्ट कर सकता है। ये एम्प्लॉय के मन के ऊपर है, यानी कि उसके दिल में जो है, उसको जो चॉइस करना है उसकी चॉइस के ऊपर है तो वो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मंथली पूरी जो है तो पेमेंट महीनावार कैसे बनी है वो सब डिटेल आ गई है। देखिए LIC का अमाउंट, और जो लोगों को अगर डाउट होगा कि PT का 300 रुपये यहाँ देखिए फरवरी में ऑटो कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसके बाद डोनेशन अमाउंट ATG का जो है तो यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट किया है। और सभी चीज़ ऑटोमेटिक है। एक पूरा स्टेटमेंट है, इसकी प्रिंट निकालिए, इसके हिसाब से है तो आगे का नियोजन कीजिए आप। बहुत सारे लोग जनवरी और फरवरी में डिडक्शन करते हैं टैक्स का। उनको मैं बता दूं कि अगर ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाए और आपको ज़्यादा टैक्स लगे तो आपका आर्थिक नियोजन वैसा करे और 4 से 5 महीने या 6 महीने में है तो EMI टाइप टैक्स पेड करे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हमने एक ऐसा डिडक्शन, ज़्यादा डिडक्शन वालों का अमाउंट देखे, क्योंकि इनका डिडक्शन कितना हुआ था ATC में 2,03,568 रुपये। ठीक है, तब हम एक ऐसा अमाउंट ऐसा एम्प्लॉय का नाम डालेंगे और एग्जांपल देखेंगे जिसमें डिडक्शन अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, तो ऑफिस का नाम डालता हूँ मैं ZP CPS केरहाला तालुका सिल्लोड। एम्प्लॉयज़ का नाम डालता हूँ, फास्ट ले रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। और N मोए पैन कार्ड फिर डमी डाल रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो में पैन कार्ड नहीं डाल सकता। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ और फास्ट लेना है, इसलिए मैं फास्ट बिना सोचे के समझ लो एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ भी अमाउंट डाल रहा हूँ। DA रेट 17% डाल दिया हूँ, 8% HRA। PF अकाउंट मैं डाल रहा हूँ कि भाई इनका नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ पर NA ले लिया हूँ मैंने तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज़ ले लेता हूँ, LIC 0, GIS 480 रुपये। ठीक है, होम लोन इंटरेस्ट नहीं, होम लोन प्रिंसिपल नहीं बता रहे हम, ट्यूशन फ़ीस नहीं, PLI नहीं, सुकन्या योजना नहीं है,
स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, एनएससी बॉन्ड नहीं है, अदर अमाउंट नहीं है, हैंडीकैप नो, डोनेशन ज़ीरो। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद सेम प्रोसीजर, मुझे एक बार और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कहा गया और मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही डाउनलोड जस्ट वंस, ओपन, दोबारा WPS ऑफिस में ओपन हो गई है। देखिए नाम श्री RN मोरे नाम आ गया है, CPS केराला, तालुका सिल्लोड़। ठीक है, ये पेमेंट डिटेल पूरी आ गई है और यहाँ पर आप नीचे कुछ देखेंगे कि भाई ओल्ड रिजम से इनको टैक्स लग रहा है 42,179 रुपये और न्यू रिजम के हिसाब से लग रहा है 38,804 रुपये। और यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया गया है कि आपके लिए फ़ायदेमंद नया स्लैब है। ठीक है, नया रिजिम है। ठीक है, तो इस नया रिजिम के हिसाब से जो टैक्स है तो एजुकेशन सेस के साथ जो है तो 40,000 रुपये लगेगा, ये भी बता दिया गया है। टोटल सर हर चीज़ कैलकुलेट की गई है, तो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इसे और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये PDF जो एक्सपोर्ट हो रही है, ये सिस्टम पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में लोगों तक है तो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू।